ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत द्वाविंश परिच्छेद चतुर्थ खंड। श्रीरामकृष्ण ईशान डाक्तर सरकार गिरीश प्रभृति भक्तमान गहन श्यामपुकुर घरे आनंद और कथोपकथन। गृहस्थ आश्रम कथा प्रसंगे आसीन शुक्ला चतुर्दशी सप्तमी अष्टमी और नवमी तीन दिन धरी महामायांकर पूजा महोत्सव हो जाइछि। दशमी रे विजया तदुपलक्षे परस्पर प्रेमालिंगन आदि संपन्न हो जाइछि। भगवान श्री रामकृष्ण भक्त मानक सहित कलिकता अंतर्वर्ती से श्यामपुकुर नामक पल्ली रे वास करुछंती। देहरे कठिन व्याधि गलारे कैंसर। बलराम को घरे जेतेबेले थिले कविराज गंगा प्रसाद देखा आसथिले। ठाकुरे तांको पचारिथिले एही रोग साध्य ना असाध्य। कविराज ए प्रश्नर उत्तर न देई चुप रहिथिले। इंग्राजी डाक्तर माने मध्य रोगटी असाध्य एही कथा इंगित करथिले। एबे डाक्तर सरकार चिकित्सा करुछंती। आज गुरुवार 22 अक्टोबर 1885 ख्रीष्टाब्द श्यामपुकुर स्थित गोटे द्वितल गृह मध्य ठाकुर श्रीरामकृष्ण से द्वितल घर मध्य शज्या रचना करा से बसिछंती। डाक्तर सरकार श्रीयुक्त ईशान मुखोपाध्याय और अन्यान्य भक्तगण सम्मुखरे और चारि दिगरे बसिछंती। ईशान बड़ दानी। पेंशन पाइबा पर मध्य दान करती, ऋण करी दान करती एवं सर्वदा ईश्वर चिंतार मग्न रही थांती। रोग कथा शुणी से देखा आसछंती। डाक्तर सरकार चिकित्सा करने को आसी 6-7 घंटा पर्यंत रहती। श्रीरामकृष्ण को से भारी भक्ति और श्रद्धा करती और भक्त मान सहित परम आत्मीय परि व्यवहार करती। संध्या प्राय 7टा। बाहर ज्योत्स्ना पूर्णावयव चंद्र जेपरी चारि दिगरे सुधा ढालुछंती। भितरे दीपालोक। घर भितरे अनेक लोक अनेक महापुरुषों को दर्शन करने को आसछंती। समस्ते ही एक दृष्टि आड़ को चाह रही। से कौन कहते शुणिबे और से कौन करती देखिबे। ईशान को देखि ठाकुर श्रीरामकृष्ण कहते जो संसारी ईश्वर पादपद्म भक्ति रखी संसार करे से धन्य, से वीरपुरुष। जेपरी काहा मुंडरे 2 महण बोझ अच्छी आउ बर जाउछि। मुंडरे बोझ तथापि से बर देखुछि। खूब शक्ति नथिले हुए नहीं। जेपरी पंकुआ माछ पंकरे रहे किंतु देहरे टिकिए हेले पंक नाही। पाणीकुआ सबुबेले पानी रे बुडु थाई किंतु थरे पक्षी झाड़ीदेले आउ देहरे पानी रहे नाही। किंतु संसार रे निर्लिप्त भाव रे रहिबाकु हेले किछि साधना करिबा दरकार। किछि दिन निर्जन रे रहिबा दरकार। एहा वर्षे हो 6 मास हो 3 मास हो बा 1 मास हो से निर्जन रे ईश्वर चिंता करने को हुए। सर्वदा तांको व्याकुल होई भक्ति लाभ पाई प्रार्थना करने को हुए। आउ मने मने कहवाको हुए मोर এই संसार रे केही नाही। जेउ मानंकु आपणार बोली कहूछि सेमाने 2 दिन पाई। भगवान मोर एकमात्र आपणार लोक। केवल से मोर सर्वस्व। हाय किपरि तांको पाइबी। भक्ति लाभ पर संसार करा जाई पारे। जेपरी हाथ में तेल लगाई पणस भांगिले हाथ में अठा लगे नहीं। संसार पानी भड़ी और मनीषर मनटी जेपरी क्षीर। पानी रे जदि क्षीर रखिदेव तेबे क्षीर पानी एक हो। तेणु निर्जन स्थान रे दही बसाइबाकु हुए। दही लहुणी बाहर करने हुए। लहुणी बाहर करी जदि पानी रे रख तेबे ताहा आउ पानी रे मिसिब नाही। निर्लिप्त होई भासिब। ब्रह्मज्ञानी माने मते कहिथिले आज्ञा आम मानकर जनक राजा मत तांकर मत आमे निर्लिप्त भाव में संसार करूँ। मु कहली निर्लिप्त भाव में संसार करने अति कठिन। कथारे कहीदेले जनक राजा हुअंती नहीं। जनक राजा ऊर्ध्वपद होई केते तपस्या करथिले। तुम मानक ऊर्ध्वपद हेबाकू पड़िबो नाही किंतु साधन दरकार। निर्जन वास दरकार। निर्जन रे ज्ञान लाभ भक्ति लाभ कले तेबे जाई संसार करने को हुए। निरलारे दही बसाइबाकू हुए।
ଠେଲାଠେଲି ହଲାହଲି କଲେ ଦହି ବସେ ନାହିଁ। ଜନକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ବିଦେହ, ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ବହୁ ଦୂରର କଥା, ଖୁବ୍ ସାଧନା ଦରକାର। ଜନକ ଭାରି ବୀରପୁରୁଷ। 2 ଖଣ୍ଡ ତରବାରୀ ଘୁରାଉଥିଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କର୍ମର। ଯଦି କହ ସଂସାର ଆଶ୍ରମର ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମର ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ ଦୁଇଟି ଏକା ଜିନିଷ। ଏ ବି ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତେବେ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନୀର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିଲେ ହିଁ ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ ଭୟ ରହେ। ଅଳନ୍ଦୁ ଘରେ ରହିଲେ ଯେତେ ସାବଧାନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ କଳାଦାଗ ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ଯଦି ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖ, ଲହୁଣୀ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଯଦି ଦହି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖ, ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଲିଆ ଯେତେବେଳେ ଭଜା ହୁଏ, 2-4ଟା ଲିଆ ହାଣ୍ଡିରୁ ଫୁଟଫାଟ ହୋଇ ଛିଟିକି ପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି, ଟିକିଏ ହେଲେ ଦାଗ ନଥାଏ। ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଇ ରହେ, ସେସବୁ ବି ବେଶ ଖଇ, ତେବେ ଏତେଟା ଫୁଲ ପରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ହେଲେ ଦାଗ ଥାଏ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ୍ ଏହି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ଦାଗଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ସଂସାର ରୂପକ ଭଜା ହାଣ୍ଡିରେ ରହିଲେ ଦେହରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ନାଲିଆ ଦାଗ ରହିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ସଭାକୁ ଜଣେ ଭୈରବୀ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖି ଜନକ ରାଜା ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ରହିଲେ। ଭୈରବୀ ଏହା ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ଜନକ, ତୁମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ବାଳକର ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ରହେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଯଦିଓ ସଂସାରୀ ଜ୍ଞାନୀ ଦେହରେ ଦାଗ ରହିପାରେ, ସେ ଦାଗରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ କଳଙ୍କ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଜନକ ଓ ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି। ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଋଷିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବୀରପୁରୁଷ। ହାଲୁକା କାଠ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ, ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରି କାଠ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଭାସି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ, ମଣିଷ, ଏପରିକି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ନିଜେ ପାରି ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି କେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରି କରେ। ନାରଦ ଆଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରି କାଠ ପରି, ଷ୍ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ପରି। କେହି କେହି ଖାଇସାରି ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛି ବସି ରହନ୍ତି, କାଳେ ଟିକିଏ ଟେର ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଆଉ କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପାଇଲେ ତାକୁ କାଟି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ନାରଦ ଆଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ନେଇ ରହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ଲୁହ ଗଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଦରକାର ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ତେଣୁ ଅନ୍ତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଜ୍ଞାନ ବାହାର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତପୁରରେ ଯିଏ ସିଏ ପଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଶ୍ୟାମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏପରି ଲୋକ କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ। ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ପୁରୀକୁ ଯିବା ବାଟ ଜାଣିନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଟ ଭୁଲିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା। ସେମାନେ କହିଦେଲେ, ଏ ବାଟ ନୁହେଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ। ଭକ୍ତଟି ଶେଷରେ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ଦେଖ, ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି କହିଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ତ ଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପାଏ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସାକାର ନା ନିରାକାର? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାକାର ପୁଣି ନିରାକାର। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ସାକାର ନା ନିରାକାର। ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜୁଛି
कि नाही। थरे दंडटीको ए पाखरु से पाखकु नेला बेले देखिले जे जगन्नाथଙ୍କ देहरे बाजिला नाही। देखिले जे सेठारे दियंकर मूर्ति नाही। पुणी दंडटीको से पाखरु ए पाखकु आनिबा बेले विग्रहଙ୍କ देहरे बाजिला। सेतेबेले सन्यासी बुझिले जे ईश्वर निराकार पुणी साकार। किंतु ए कथा धारणा करिबा अत्यंत कठिन जे निराकार से पुणी साकार किपरि हेबे ए संदेह मनरे उठे। आउ मध्य साकार हेले भी विभिन्न रूप कहीं डाक्तर कहते जे आकार गढ़ी से साकार से पुणी मन करिसेथिपाई से निराकार से सबू हो पारती। श्री रामकृष्ण कहते ईश्वर को लाभ न कले एसबू बुझा जाए नहीं। साधक पाई से नाना भाव में नाना रूप से देखा दियंती। जनकर गोटाए गामलारे रंग थिला। अनेके ता पाखकु लुगा रंग करने को आसती। से लोकटी पचारे तुमे केउ रंगरे रंगाइबाकु चाह? जड़े हुए तो कहला मु लाल रंगरे रंगाइबाकु चाहे। संगे संगे से लोकटी गामलार रंगरे से लुगा खंडिक बुड़ाई आनी कहला हे नियो तुमर लाल रंगरे रंगा होइथिबा लुगा। आउ जड़े हुए तो कहला मोर हलदिया रंग दरकार। संगे संगे से लोकटी से गामलारे लुगा खंडिक बुड़ाई कहला हे नियो तुमर हलदिया लुगा। नील रंगरे रंगाइबाकु चाहिए पुणी से ही एका गामलारे बुड़ाई से कथा ए नियो तुमर नील रंगरे रंगा होइथिबा लुगा। एहीपरि जे जेउ रंगरे रंगाइबाकु चाहुथिला से गोटे गामलारे बुड़ाई से ही रंगर लुगा काढ़ी देउथिला। जड़े लोक यही आश्चर्य घटना देखुथिला। जार गामला से पचारा कौन है तुमर कि रंग दरकार? सेतेबेले से कहला भाई तुमे जेउ रंगरे रंजित मते सही रंग दियो। समस्तंकर हस। जड़े झाड़ा जाइथिला देखिला गछरे गोटे सुंदर जंतु रही। से क्रमे आउ जन को कहला भाई अमु गछरे मु गोटे नाली रंगर जंतु देखि आसिली। से लोकटी कहला मु मध्य देखिछि। तेबे से नाली रंग हेबो काहेकि? से तो सागुआ रंग। आउ जने कहला ना ना से सागुआ हेबो काहेकि? से तो हलदिया। एहीपरि आउ कही कही कहिले बाईगणी नील कला इत्यादि। सेतेबेले सेमाने गछ पाखकु जाई देखिले जे जड़े लोक बसिछि। पचारिबारु से कहला मु एई गछ मूले रही थाए। मु से जंतुटी को भल भाव में जाने। तुमे माने जहाँ जहाँ कहूच सब ठीक। से केतेबेले नाली केतेबेले सागुआ केतेबेले हलदिया केतेबेले नील आहुरी भी केते कौन रंग हुए। पुणी बेले बेले देखे कौन सी रंग नाही। जो व्यक्ति सर्वदा ईश्वर चिंता करे से ठीक जानीपारे तांकर स्वरूप कौन। सही व्यक्ति ही जाने जे ईश्वर नाना रूप में देखा दियंती नाना भाव में देखा दियंती। से सगुण एवं निर्गुण। गछ मूले जे थाए से केवल जाने जे बहुरूपीर नाना रंग। पुणी केबे केबे कौन सी रंग मध्य रहे नाही। अन्य लोक माने केवल तर्क झगड़ा करी कष्ट पाती। से साकार से निराकार किपरि जान जेपरि सच्चिदानंद समुद्र थलकूल नाही। भक्ति हिमरे से समुद्रर स्थाने स्थाने जल बरफ पालटि जाए। गोटे आकार रे जमाट बांधे। अर्थात भक्त निकटरे से बेले बेले साकार रूप धारण करी देखा दियंती। पुणी ज्ञान सूर्य उठिले से बरफ तरड़ी जाए। डाक्तर पचारुछंती सूर्य उठिले बरफ तरड़ी पानी हुए। पुणी जानती पानी पुणी निराकार बाष्प हुए। श्री रामकृष्ण कहते अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यही विचार पर समाधि हेले सबू रूप कुआड़े उड़ी जाए। सेतेबेले आउ ईश्वर को व्यक्ति बोली बोध हुए नाही। से जे कौन ताहा मुहरे कही हुए नाही। किए कहिबो? जे कहिबे से तो नाहांती। से तांकर मुँह को आउ खोजी पाती नाही। सेतेबेले ब्रह्म निर्गुण। सेतेबेले से केवल बोध रूप से बोध हुअंती। मन बुद्धि द्वारा तांको धरी हुए नाही। सेथिपाई कहती भक्तिचंद्र ज्ञान सूर्य। शुणिछि उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु रे समुद्र अच्छी। सेठारे एते ठंडा जे पानी जमी मझिरे मझिरे बरफर टापू हो जाए। जहाज चली पारे नाही। सेठारे अटकी जाए। डाक्तर कहते भक्ति पथरे मनुष्य अटकी जाए। श्री रामकृष्ण कहते हाँ ताहा हुए सत किंतु सेथिरे क्षति हुए नाही। से ही सच्चिदानंद सागरर पानी ही जमाट बांधी बरफ होइछि। जदि आहुरी विचार करने को चाह जदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही विचार कर सेथिरे मध्य क्षति नाही। ज्ञान सूर्य बरफ तरड़ी जीव तथापि से सच्चिदानंद सागर ही
रहिला। ओं निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।